नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न की अगर बात करें तो आज का पहला प्रश्न है, कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था? तो आपको ये बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय व्यक्ति थे। तो भीकाजी कामा विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। बात करें भीकाजी कामा जी का, तो जन्म 24 सितंबर 1861 को बम्बे में हुआ था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 2 नंबर में है, वह दर क्या है जिससे एक तरंग जल के माध्यम से चलती है और जिसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो वह कौन है निम्नलिखित में से? तो तरंग गति है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक तरंग का सबसे निचला पृष्ठीय भाग गर्त कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें रिजर्व बैंक का, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोल्हापुर शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। और कोल्हापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, ये आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को। संसद ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो बात करें मौसम विज्ञान विभाग का, ये भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 1875 में भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और फ्री में पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? कहने का मतलब ये हुआ कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1952 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था, वर्ष 1952 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में वो कौन सा राज्य निम्नलिखित में से जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य है भारत का जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत एकमात्र एशियाई देश है जो हीरे का खनन करता है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो हीरे का खनन करता है? तो भारत, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो किस राज्य में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? पर्व से संबंधित, त्योहार से संबंधित प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य हो जाएगा सही जवाब। लोसांग त्योहार जो प्रतिवर्ष सिक्किम राज्य में आयोजित किए जाते हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को।
तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो इसकी स्थापना गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, ये आप याद रखे हुए चले। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? यानी आजादी के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग निम्न में से किस अंग से संबंधित है? यानी ट्रेकोमा रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नेत्र से इसका संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस संक्रमण से पलकों की भीतरी सतह जो है खुरदुरी होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बात करें जेट इंजन का, तो इसका आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किए थे। सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहें। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोमीटर डैश मापने का एक उपकरण है। हाइड्रोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापने का एक उपकरण है? तो विशिष्ट गुरुत्व मापने का एक उपकरण है हाइड्रोमीटर। सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो बात करें लिंगन मक्की बांध का, तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो शरावती नदी पर बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका निर्माण कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1964 में किया था, ये आप याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करें एनडीबी बैंक की, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें, तो वर्ष 2014 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थिर है? इनमें में से कौन सा कण जो है अस्थिर है, ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। न्यूट्रॉन दिए गए ऑप्शन में से अस्थिर कण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो खालसा पंथ डैश स्थापित किया था? यानी खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और खालसा पंथ की स्थापना की अगर बात करें, तो वर्ष 1699 में किए गए थे, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है? कंप्यूटर जो है वायरस से कैसे संक्रमित होता है? तो जब इंटरनेट से अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तब संक्रमित होते हैं कंप्यूटर वायरस से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है और कर्नाटक राज्य से शुरू होकर बहती है, ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्न में से कौन जो है विद्युत का सुचालक नहीं है? तो हीरा जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
हीरा का अपवर्तनांक भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है, बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बारडोली में किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1928 में बारडोली में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉर्ज ले मैत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है? तो ज्वालामुखी का निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो वर्ष 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और 14वीं शताब्दी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें विजयनगर का, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। कब? तो 1336 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो ICAR का पूर्ण रूप क्या है? यानी ICAR का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है ICAR का फुल फॉर्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 16 जुलाई वर्ष 1929 में ICAR की स्थापना की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है, अमीनो अम्ल डैश के निर्माण खंड है? अमीनो अम्ल जो निम्नलिखित में से किसके निर्माण के खंड है? तो प्रोटीन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाए जाते हैं। और इस दिन राष्ट्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती मनाता है। ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग SSC CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।